कबीर माया पापणी हरीसु करे हराम, मुखी कड़ियाली कुमती की कहण न देई राम। कबीर के इस दोहे की रेलेवेंस प्रासंगिकता जितनी इस समय है उतनी शायद उस समय भी नहीं रही होगी जब कबीर ने यह दोहा लिखा। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि कबीर का यह दोहा टाइमलेस है। हर टाइम पीरियड में हर युग में इसकी रेलेवेंस है और हमेशा रहेगी। क्योंकि जब आदमी इस संसार में जन्म लेता है तो उसके लिए सांसारिक आकर्षण, सांसारिक मोह माया से बचना इतना आसान नहीं होता। कबीर का यह दोहा पढ़कर या सुनकर आपके माइंड में शायद सबसे पहला सवाल यह आया होगा कि आखिर ये माया है क्या जिसे कबीर पापणी कह रहे हैं। तो हर वो चीज़ जो हमें इस सांसारिक जंजाल में फंसाए रखती है और भगवान का नाम तक नहीं लेने देती, वो सब माया है। कबीर के लिए सिर्फ धन दौलत या शारीरिक आकर्षण ही माया नहीं है, बल्कि हर वो आकर्षण जो मन को भटकाए रखता है, चाहे वो अहंकार हो, लोभ हो, लालच हो, क्रोध हो, चिंता हो, किसी से कंपैरिजन हो या फिर किसी चीज़ से आसक्ति हो, वो हर चीज़ माया है। ये सब आदमी को पूरी जिंदगी सांसारिक जंजालों में फंसाए रखती हैं। इसीलिए कबीर ने इन्हें पापणी कहा है। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर चमकने वाले नोटिफिकेशन से लेकर सोशल मीडिया पर दिखने वाले दिखावटी जीवन तक फैली सब माया ही है। सोशल स्टेटस, सोशल मीडिया की चमक दमक, दूसरों से तुलना, भारी आकर्षण, ब्रांडेड चीज़ें, महंगे फ़ोन, लाइक्स, फॉलोवर्स और शो ऑफ, ये सब हमारे मन पर इतना कब्जा कर लेते हैं कि हम मन की शांति, परिवार और आध्यात्मिकता सब भूल जाते हैं और इन्हीं सब चीज़ों को जीवन का असली उद्देश्य समझने लगते हैं। तो कबीर कहते हैं कि यह माया इतनी ताकतवर और पाप को बढ़ाने वाली है कि यह मनुष्य को परमात्मा से दूर कर देती है। ये सब चीज़ें आदमी के दिमाग को इस हद तक जकड़ लेती हैं कि वह खुद ही परमात्मा से दूर होता चला जाता है और ऐसे में व्यक्ति का मन ना तो भक्ति की ओर लगता है और ना ही किसी अच्छे काम की ओर। आगे कबीर कहते हैं, मुखी कड़ियाली कुमती की कहण न देई राम। जैसे जब घोड़े के मुंह में लगाम होती है तो अपनी मर्जी से नहीं चल पाता, उसका सवार उसे जिधर लेकर जाता है वह उधर ही चला जाता है। सेम वैसे ही यह माया हमारी बुद्धि पर इतना कंट्रोल कर लेती है कि यह हमें जिस तरफ चलाना चाहती है हम उसी तरफ चलते हैं और हमारा मन इन्हीं व्यर्थ की बातों में उलझा रहता है। यह कुबुद्धि की लगाम हमारे मन को इतना भ्रष्ट कर देती है कि हमारे मन से परमात्मा का नाम भी नहीं निकल पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि कबीर हमें इस सारी मोह माया और सांसारिक जीवन से भागने की कह रहे हैं, बल्कि कबीर हमें विवेक की शिक्षा दे रहे हैं कि इस सांसारिक जीवन में रहते हुए भी एक साधारण सा जीवन जीकर, इस मोह माया से दूर रहकर और ईश्वर भक्ति में मन लगाकर हम अपने इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और आज की यंग जनरेशन के लिए कबीर का यह दोहा बहुत मायने रखता है।